नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 15 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 बाई अभिषेक में। दिन रविवार, तारीख 15/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 15 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में एडीबी ने कहाँ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर है गुजरात में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एडीबी ने गुजरात में उन्नत कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। 7 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग, लॉजिस्टिक, ऑटोमोटिव, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीनीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि तकनीक पर केंद्रित यह कार्यक्रम कई तरह के हस्तक्षेपों को लागू करेगा। अगला, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीते? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 5 विकेट से जीतकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण जीत लिया। यह चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत थी। विजेता के रूप में उन्हें $3.6 मिलियन का नकद पुरस्कार मिला, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम को $2.1 मिलियन का नकद पुरस्कार मिला। अगला, हाल ही में भारत ने किसको दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी है? उत्तर है जापान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को जापान को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय घरेलू संरक्षण को बढ़ावा देने और चीन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। जैसा कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया है कि भारत सरकार ने IREL से 13 साल पुराने समझौते को निलंबित करने का अनुरोध किया, ताकि घरेलू उपयोग के लिए संसाधनों को संरक्षण किया जा सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट जारी किया है। अगला, हाल ही में 2026 में होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है उपयुक्त दोनों, दक्षिण कोरिया और चिली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में 170 से अधिक देशों ने महासागर संरक्षण के लिए संयुक्त घोषणा को अपनाया। 2025 का सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा सह मेजबान किया जा रहा है। अगला और चौथा महासागर सम्मेलन 2028 में चिली और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की है? उत्तर है पंजाब। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आपके नेतृत्व वाले पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी उद्योग क्रांति की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि कई मंजूरियों के लिए 60 से 120 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई थी, तथा वास्तविक प्रक्रिया में अक्सर इससे भी अधिक समय लगता था, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में अनिश्चितता पैदा हो जाती थी। अगला, हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता? उत्तर है कांस्य। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत की प्रणति नायक ने शनिवार को कोरिया के जेचॉन में हुए एशियाई आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है।
अगला, हाल ही में एग्रीस्टेक डेटा से डिलीवरी की और विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एग्रीस्टेक डेटा से डिलीवरी की और विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 13 जून 2025 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टेक के क्रियान्वयन को प्रगति, चुनौती और भविष्य की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना था। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए कहाँ रुद्रास्त्र वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है राजस्थान में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रास्त्र वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया। इस ड्रोन का उपयोग सटीक हमले और निगरानी के लिए किया जाएगा। यह परीक्षण भारतीय सेना की निगरानी और सटीक हमला करने की क्षमता में वृद्धि करेगा, खासकर उभरते हवाई खतरों के मद्देनजर। सटीक हमला, यह ड्रोन 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मौजूद दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। वास्तविक समय में वीडियो, यह ड्रोन वास्तविक समय में वीडियो फुटेज भेजने में सक्षम है। अधिक रेंज, यह ड्रोन 170 किलोमीटर से अधिक की रेंज में काम कर सकता है। हाल ही में सन फार्मा ने किसे अपना नया एमडी नियुक्त किया है? उत्तर है कीर्ति गानरोकर को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सन फार्मा ने कीर्ति गानरोकर को अपना नया प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। दिलीप शांघवी, जो वर्तमान में सीएमडी हैं, अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बोर्ड में बने रहेंगे और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सन फार्मा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। अगला, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 14 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह दिवस रक्तदान द्वारा जीवन बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग रक्त और प्लाज्मा दान करने का निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि इसे विश्व रक्तदान दिवस कहा जाता है। हर साल विश्व रक्तदाता दिवस जैसे रक्तदान कार्यक्रम में भाग लेने के कई कारण हैं। पहला, यह बीमारी और स्थिरता में पीड़ित कई लोगों को जान बचाने का एक तरीका है। इसके अलावा रक्तदान करके ये मरीज अपना इलाज जारी रख पाएंगे, जिससे उन्हें बीमारी से उबरने में बेहतर संभावना होगी। अगला, हाल ही में 17वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर है उलान बटार में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नोमैडिक एलिफेंट नामक 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आज मंगोलिया के उलान बटार में संपन्न हुआ। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और ऑपरेशन लॉजिस्टिक एवं स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह समापन समारोह में शामिल हुए। अगला, हाल ही में इंटरपोल ने किसके अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? उत्तर है भारत के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अधिकारियों ने बताया कि इंटरपोल ने पूर्वी फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी शुभम शौकीन की वैश्विक संपत्तियों का पता लगाने के भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। शौकीन वीजा धोखाधड़ी के सिलसिले में वांछित है। सिल्वर नोटिस एक रंग कोडेड नोटिस है जिसे इंटरपोल ने इस साल जनवरी में दुनिया भर में अवैध संपत्तियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जारी किया था। इस पायलट प्रोजेक्ट, जिसका भारत भी हिस्सा है, की शुरुआत इटली के अनुरोध पर पहले सिल्वर नोटिस जारी करने के साथ हुई थी। अगला, हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है आईडीआरबीटी के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए आईडीआरबीटी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता साइबर सुरक्षा, प्रणालीगत लचीलापन और डिजिटल तैयारी को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें प्रशिक्षण, प्रमाणन और खतरे की जानकारी साझा करना शामिल है। यह समझौता 12 जून 2025 को हुआ था और इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल भुगतान के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है। एनपीसीआई और आईडीआरबीटी मिलकर काम करेंगे ताकि भुगतान सुरक्षा में और लचीलापन बढ़ाया जाए। अगला, हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? उत्तर है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत की अग्रणी कार कंपनी निर्माता
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने नई कारों, पुरानी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए उन्नत खुदरा वित्तपोषण समाधान प्रदान करने हेतु इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक रणनीतिक वाहन वित्तपोषण साझेदारी की है। एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से संपन्न इस साझेदारी का उद्देश्य मारुति सुजुकी के व्यापक ग्राहकों को सुलभ, किफायती और अनुकूल वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।